आज से 5 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया था तो किसी भी बिगनर की तरह मुझे एमआरएफ का एक शेयर बहुत महंगा लगता था। उस समय एमआरएफ का एक शेयर लगभग 65,000 के आसपास होता था और एचडीएफसी का एक शेयर था लगभग 1200 के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग एमआरएफ महंगा ही लगता था। थोड़ा बहुत सीखने के बाद रियलाइज होता है कि स्टॉक प्राइस का उसके सस्ते या महंगे होने से कुछ लेना देना नहीं होता। एक 10,000 का शेयर भी बहुत सस्ता हो सकता है और एक 10 रुपए का शेयर भी बहुत महंगा हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। इमेजिन कि आप बाजार जाते हैं टमाटर खरीदने के लिए और शॉपकीपर आपको दो तरह के टमाटर दिखाता है, एक 40 रुपए किलो और एक 50 रुपए किलो। अब सुनने में ऐसा लग सकता है कि 40 रुपए किलो वाले टमाटर सस्ते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शेल्फ लाइफ कम बची हो और दुकानदार चाहता है कि वो टमाटर जल्दी निकल जाए। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज सस्ती है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको डायरेक्टली परचेज कर लेना है। हमें ये रीजन जानना बहुत जरूरी है कि कोई चीज सस्ती क्यों मिल रही है। क्या उन टमाटर की स्पीशीज अलग है, क्या उनकी शेल्फ लाइफ अलग है। एक बार हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है देन उसके बेस पे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ये एग्जांपल याद रखिएगा बिकॉज आगे ये एग्जांपल काम आने वाला है। अब ये समझते हैं कि कैसे पता करते हैं कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं तो मोस्टली लोग आपको ये बताएंगे कि पीई रेशियो को यूज करके हमें पता चलता है कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा। पी रेशियो दो चीजों से मिलकर बनता है, पी यानी कि प्राइस और ई यानी अर्निंग्स। मान लीजिए कि जिस दुकान पे आप टमाटर खरीदने गए थे, अगर आपको मौका मिलता है कि आप वो पूरी दुकान खरीद सकते हो तो आपको कैसे पता चलेगा उस दुकान की सही वैल्यू क्या होगी। दुकानदार आपसे कहता है कि ये दुकान हर साल 5 लाख रुपए कमाती है और आप 50 लाख रुपीज देकर ये दुकान खरीद लो। तो अगर हम 50 लाख को 5 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट वापस आने में हमको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 10, यानी कि 10 सालों के बाद हमारी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट वापस आएगी और उसके बाद हम रिटर्न्स बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक हद तक डिसाइड कर सकते हैं कि 50 लाख रुपीस इस दुकान के लिए वर्थ है या नहीं। ये जो 10 का नंबर निकल के आया था ना, ये और कुछ नहीं बट उस दुकान का पीई रेशियो है, यानी कि करंट अर्निंग्स के बदले कोई कंपनी कितनी महंगी मिल रही है, हम उसी को पीई रेशियो कहते हैं। अगर यही दुकान हमें 40 लाख में मिल जाती तो पी रेशियो होता 40 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 8, और अगर यही दुकान हमें 60 लाख में मिलती तो पी रेशियो होता 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 12। यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा, जैसे जैसे दुकान महंगी होती जा रही है वैसे ही उसका पीई रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। एंड जब दुकान सस्ती थी तो उसका पी रेशियो कम था। यहाँ से हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में आते हैं। Screener.in पर आकर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो चेक करते हैं। एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो है 18.4 और आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो है 19.28। ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं बाय द वे। जितना हम लोग ने अभी पी रेशियो के बारे में समझा है उसके अकॉर्डिंग कम पी रेशियो होने पर स्टॉक सस्ता होता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई के कंपैरिजन में भी सस्ता है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि मैंने दोनों सेम सेक्टर की कंपनीज को कंपेयर किया, दोनों ही बैंक्स हैं। मैंने किसी बैंक को एक एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर नहीं किया जिसका बिजनेस आटा साबुन ये सब बनाना है, बिकॉज वो बिजनेस कंप्लीटली अलग है, उसको हम लोग बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे बाकी बैंक्स के पी रेशियो भी मिल जाएंगे, हम यहाँ से बाकियों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि कैसे पी रेशियो यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस उसके सेक्टर की बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग सस्ता है या महंगा है। यहाँ से अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमको ये पता चल गया कि कौन सा स्टॉक सस्ता है कौन सा महंगा है, बट हमको ये नहीं पता चला कि जो स्टॉक महंगा है वो एक्चुअल में क्यों महंगा है। याद करिए एक बार वो टमाटर वाला एग्जांपल। हमको पता चल गया कि कौन से टमाटर सस्ते हैं कौन से महंगे हैं, बट अब जानना बाकी है कि टमाटर महंगे क्यों हैं। सब्जी मंडी वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, पता करते हैं टमाटर महंगे क्यों हैं। यहाँ पर पी रेशियो का बड़ा भाई यानी कि पीईजी रेशियो वो हमारे काम आएगा। जी मतलब ग्रोथ। किसी स्टॉक के महंगे होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि स्टॉक की ग्रोथ काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करी जा रही है। सेम वे किसी स्टॉक के सस्ते होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट एक रीजन हो सकता है कि उसकी ग्रोथ अच्छी एक्सपेक्टेड नहीं है। पीईजी रेशियो में हम लोग पीई रेशियो को अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं। जो दुकान हम 10 के पीई पर खरीद रहे थे, अगर उस दुकान का प्रॉफिट हर साल 15% से बढ़ता है क्योंकि उस दुकान की सेल्स हर साल 15% से बढ़ती है, तो हम लोग उसके पीई रेशियो 10 को उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ 15% से डिवाइड कर देंगे। आंसर आता है 0.66। ये वैल्यू होती है पीईजी रेशियो। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हर साल 15 की जगह 10% की ग्रोथ हुई तो पीईजी रेशियो होगा 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1। अगर हर साल 10 की जगह सिर्फ 7% की ग्रोथ हुई तो पीईजी रेशियो होगा 10 डिवाइडेड बाय 7 यानी 1.42। इसका मतलब जब तक ग्रोथ ज्यादा है तब तक पीईजी रेशियो की वैल्यू 1 से कम है, और जैसे जैसे ग्रोथ कम होने लगती है वैसे ही पीईजी रेशियो 1 की तरफ मूव होता जाता है।
एंड जब ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है तो पीईजी रेशियो 1 से ऊपर निकल जाता है। तो ऑल ओवर ये कहना ठीक होगा कि पीईजी रेशियो की वैल्यू जितनी कम हो उतना बेहतर है एंड आइडियली ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना तो आई हाईली रिकमेंड कि इसके नोट्स बनाते जाना और कुछ कैलकुलेशंस खुद से भी करके देखना। एक बार ये चीजें समझ में आ जाती ना तो फ्यूचर में इट बिकम्स ईजियर। अब हमने बेसिक्स को समझ लिया है, अब हम फिर से screener.in पर आते हैं। यहाँ पर आपको पीईजी रेशियो देखने को नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। एडिट रेशियोज पे क्लिक करके यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेते हैं एंड हियर वी हैव द पीईजी रेशियो। HDFC बैंक के लिए पीईजी रेशियो की वैल्यू है 0.79 और ICICI के लिए है 0.32। अगेन ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। जितना हम लोग ने अभी सीखा है उसके अकॉर्डिंग पीईजी रेशियो कम यानी कि कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज्यादा। हेंस ICICI बैंक महंगा है बट उसकी ग्रोथ उसके पीयर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्सपेक्ट करी जा रही है। एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पीई रेशियो से हमें पता चलता है कि अपने सेक्टर में कौन सी कंपनी सस्ती है, कौन सी कंपनी महंगी है। पीई रेशियो हमेशा सेम सेक्टर वाली कंपनीज का कंपेयर किया जाएगा। पीई रेशियो से अगर हमें पता चलता है कि कोई कंपनी महंगी है तो वो क्यों महंगी है उसके लिए हमें उसका पीईजी रेशियो चेक करना होता है। पीईजी रेशियो आइडियली 1 से कम होना चाहिए। एक पॉइंट और नोट कर लो कि पीईजी रेशियो की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव है यानी कि हर साल उसकी अर्निंग्स कम होती जा रही है। ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है। अब मैं 3 चीजें मेंशन करता हूं, इनको ध्यान से सुनना। फर्स्ट, इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स का नाम लिया गया है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल्स के तौर पे यूज किए गए, वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सेकंड, इस वीडियो से हमने वैल्यूएशंस निकालने के बारे में सीखा है जो कि इन्वेस्टिंग का सिर्फ एक पार्ट है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इसके अलावा और बहुत सारी चीजें चेक करनी होती हैं। और थर्ड, पीईजी रेशियो में हम पास्ट अर्निंग्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी अगले साल उतनी अर्निंग्स कर ही लेगी। ऐसा कोई भी मेथड या फिर रेशियो नहीं है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। एंड सेम वे पीईजी रेशियो की भी ये एक लिमिटेशन है। इसी तरह के क्रिस्प और क्लियर वीडियोस आपको हर हफ्ते हमारे चैनल पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी हम लोग 3 लाख प्लस फॉलोअर्स की कम्युनिटी है एंड आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करेगा ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।